अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट चैप्टर 7 क्लास 6 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 उसकी प्रैक्टिस नाउ जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं इस लेक्चर में। प्रैक्टिस नाउ जो नंबर 1 है उससे हम स्टार्ट लेने लगे हैं। अब उसमें वो प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 में वो कहते हैं देयर आर 32 लेमन्स एंड 20 पीयर्स इन अ बास्केट, कि एक बास्केट है जिसमें नंबर ऑफ लेमन्स जो है ना, नंबर ऑफ जो लेमन्स हैं दैट इज़ 33 लेमन्स हैं, और नंबर ऑफ पीयर्स जो पीयर्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं जी, 20 हैं। पार्ट नंबर 1 में जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है द नंबर ऑफ लेमन टू द नंबर ऑफ पीयर्स, यानी रेशो निकालनी है। क्या निकालना है हमने? रेशो किसके दरमियान? लेमन, नंबर ऑफ लेमन रेशो नंबर ऑफ पीयर्स के दरमियान हमने रेशो निकाले। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेमन के नीचे लेमन की जो वैल्यू वो लिख लें, रेशो का साइन डालें, और पीयर के नीचे पीयर की रेशो लिख दें। तो इस तरह आपके पास पहला पार्ट हो जाता है। पार्ट नंबर 2 में कहता है रेशो फाइंड करें। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि जी रेशो फाइंड करें। अब रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी है? पीयर्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, पीयर्स टोटल नंबर ऑफ। अब देखो पीयर्स कितने हैं हमारे पास? पीयर 20 हैं। रेशो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं जी? 33 प्लस 20 रेशो 53, 20 रेशो 53। तो इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है यानी लेमन और पीयर्स दोनों को मिला के ऐड करना है, तो रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 53। पीयर्स 20 है, टोटल कितना है? 53 है। तो इस तरह हमारे पास जो है प्रैक्टिस नाउ 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसकी प्रैक्टिस नाउ 2 की तरफ चलें। अभी देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 का पार्ट ए है उसमें कह रहा है कि 240 ग्राम रेशो 1.8 kg की बात करता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं 240 डिवाइड बाय 1000 kg रेशो 1.8 kg। अब इसे 1000 से क्यों डिवाइड किया? 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में थी, ये kg में थी। इन दोनों के यूनिट को एक जैसा करना ज़रूरी था, इसलिए 1 kg जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इसे 1000 से डिवाइड किया। बेशक चाहें तो अब ये वाला 0 से कैंसिल कर दें। 24 आवर 100 kg रेशो 18 आवर 10 kg। अब 18 आवर 10 क्यों आया? अब देखें 1.8 था ना, तो पॉइंट की जगह देखो 1 आ गया, आगे एक नंबर था 0 आ गया, तो 1.8 18 बन गया, नीचे 10 आ गया। अब दोनों तरफ क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर 100, ताकि ये जो नीचे फ्रैक्शन है ना ये ख़त्म हो जाए। रेशो 100 मल्टीप्लाई बाय 18 आवर 10 kg। 100 से कैंसिल होकर 24 kg रेशो 10 10 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 18 180 kg। तो इस तरह हमारे पास जो है 24 kg एंड अच्छा, इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। इसको हम इधर नहीं छोड़ते क्योंकि उसने सिंप्लीफाई की बात की है। जब सिंप्लीफिकेशन की बात की है तो हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं जी, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा करें कि किससे डिवाइड करें? 12 इधर भी डिवाइड कर दें, 12 इधर भी डिवाइड कर दें। 12 2 ज़र 24, 12 1 ज़र 12 6 60, 12 5 ज़र 60 50। यानी 12 का टेबल 180 पे 15 टाइम जाएगा, 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 kg रेशो 15 kg। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट ए था वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में जो है वो ये कह रहा है कि 3 आवर 5 8 आवर 9, 3 आवर 5 रेशो 8 आवर क्या जी 8 आवर 9। ठीक हो गई। अब क्या करें? इन दोनों को 45 से मल्टीप्लाई कर दें। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर 5। 45 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 8 आवर 9, 9 5 ज़र 45 होता है, यानी 9 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है? 45 आता है। 9 5 ज़र 45, इसलिए
इस नंबर को भी 45 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 5 का टेबल 45 पे 9 टाइम जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 9 का टेबल 45 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 3 ज़र 27, 5 8 ज़र 40। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं होती, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को कैंसिल कर सके। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हमारे पास पार्ट इसका आ गया जी सी। अब पार्ट सी जो है इस प्रैक्टिस नोट 2 का जो है लास्ट पार्ट है 0.36 रेशो 1.2। सबसे पहला ये काम करें कि इनका पॉइंट ख़त्म करें। इसके पॉइंट की जगह 1 लगाएं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 ज़ीरो डाल दें। पॉइंट की जगह 1 लगाएं, 1 नंबर है, 1 ज़ीरो डाल दें। ये हुआ कि 36 आवर के आ गया जी 100 रेशो 12 आवर के आ गया जी 10। अब 100 को 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई कर दें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। देखिए 100 से कैंसिल हो गया, 10 10 ज़र 100, ये आ गया जी हमारे पास 36 रेशो 12 10 ज़र कितना हो गया जी 120। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका स्टेप को 36 रेशो 120। अब 12 इधर भी डिवाइड कर दें, 12 इधर भी डिवाइड कर दें। 12 3 ज़र 36, 3 रेशो 12 10 ज़र 3 रेशो 10 जो है ये हमारे पास इसका पार्ट जो है जो सी है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम चलें अगले प्रैक्टिस 9 नंबर 3 की तरफ। आई होप कि क्वेश्चन कर लिया होगा। Practice now number 3. Kadesh, given that 3a ratio 7. Practice now number 3. 3a 7 is equal to 8 ratio 5. कह रहे find a. Find a को क्या करना है? Find करना है। अब देखें जी 3a आवर 7 इज इक्वल टू 8 आवर 5। 8 5 ही है, यस 8 आवर 5। ये रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। रेशो के बाद वाला नंबर जो है रेशो से पहले वाले नंबर के नीचे डिवाइड हो जाता है, यानी इस नंबर को इसके नीचे डिवाइड करके लिख देते होते हैं। ये 3a रेशो 7, 3a डिवाइड बाय 7 एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ये रेशो की शक्ल में लाइक डिवीजन, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इस वाले को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ 3 आवर 7। ए को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐसा क्योंकि वापस मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 3 और ए को तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इस साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है जब दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो a इज इक्वल टू 8 आवर 5 डिवाइडेड बाय 3 आवर 7। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज में चाहिए। ये स्टेप आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, अदरवाइज़ आप जो भी स्टेप करूँगा वो भी आप इसके बाद डायरेक्ट वो स्टेप भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ये बता चुका। चलिए क्वेश्चन साथ साथ चल रहा है, तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को भी लाइक कर लिया करें ताकि थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलता है आपके छोटे छोटे अमल से। अब इसके बाद इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला जो है आप कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ इस साइड पे फ्रैक्शन में हो वही चीज़ जब इक्वल के उस तरफ जाती है तो फ्लिप हो जाती है। यानी ये जो 3 आवर जो 7 है 7 आवर 3 उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, उस साइड पे वो फ्लिप हो जाती है उलट, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर। अब होता क्या है कि ऊपर वाला नंबर, अब देखो कैंसिलेशन तो होती नहीं है, ना तो ऊपर नीचे आपस में ये नंबर कैंसिल होते हैं, ना तो ये क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 8 7 ज़र 56, 5 3 ज़र 15। ठीक है जी, 5 3 ज़र 15। अब हमारे पास क्या है जी, a इज इक्वल टू रफ साइड पे मैं थोड़ा सा रफ 56 को मैं क्या करता हूँ जी 15 से डिवाइड कर, 15 3 ज़र 45 होता है। अब 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 11 आवर 15,
ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर। अब क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हमें इसको कॉमन कंपाउंड फ्रैक्शन या जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसमें हमने कर लिया। तो यहाँ तक जो है हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसकी प्रैक्टिस 3 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम चलेंगे प्रैक्टिस नंबर 4 की तरफ। बेशक वीडियो को पास करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम प्रैक्टिस नंबर जो है 4 उसको स्टार्ट करें। आई होप के उतार लिया होगा। प्रैक्टिस नंबर 4 आ गया जी। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट को ढूंढने में मसला होता है, स्टूडेंट बार बार पूछने सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये वाला कहाँ है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है। बेशक आप टाइम टू टाइम देखते रहें, जब आपको टाइम मिले जितनी वीडियो देखने का आप उतनी टाइम देख लें। अब प्रैक्टिस 4 में कहते हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फिक्शन बुक टू द नंबर ऑफ द नॉन फिक्शन बुक, यानी क्या करें, नंबर ऑफ जो फिक्शन बुक्स रेशो नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स कह रहा है कितनी है जी 5:2 है, यानी इसकी जो रेशो है 5:2 है। इफ देयर आर 1421 फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स ऑल टुगेदर, हाउ मेनी मोर फिक्शन देन नॉन फिक्शन बुक्स। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अगर टोटल नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स जो हैं वो हो जाए 1421। अब इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों हैं। अब इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब वो हमसे ये पूछ रहा है बताएं हाउ मेनी मोर फिक्शन देन नॉन फिक्शन बुक्स आर देयर इन अ लाइब्रेरी। कह रहे बताएं कि कितनी बुक जो हैं वो फिक्शन ज़्यादा है नॉन फिक्शन की निस्बत। तो देखो वो तो हम तब बताएंगे जब हमें पता होगा कि फ़िक्शन वाली बुक्स कितनी और नॉन फिक्शन वाली बुक्स कितनी है। उसने हमें ये तो बताया ही नहीं कि फिक्शन वाली कितनी और नॉन फिक्शन वाली कितनी है। उसने तो हमें सिर्फ बता दिया कि टोटल जो बुक्स हैं वो 1421 है उस, और रेशो हमें बता दिया 5:2। तो अब देखो हमें इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि नॉन फिक्शन की रेशो 5 है तो फिक्शन की 5 है तो नॉन फिक्शन की 2 है, तो डेफिनेटली इसकी अगर रेशो ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ बुक्स भी ये ज़्यादा होंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टोटल क्वांटिटी दी होती है और रेशो में दिया होता है। समटाइम ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे दिया होता है कि 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, उन्होंने बिज़नेस किया है, बिज़नेस में उन्होंने इस रेशो से पैसा लगाया है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो बताएं कि पहले बंदे दूसरे तीसरे बंदे का टोटल कितना प्रॉफिट में शेयर कितना होगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान तरीका है, आप ये करें। क्या लिखें जी, रेशो आपके पास क्या है जी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ 5:2 है। अब मैं निकालूंगा, मैं लिखूंगा सम ऑफ रेशो, इनकी रेशो कितनी है, वो 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब देखें नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स में कैसे निकाल लेता हूँ आसानी से। नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स बहुत आसान तरीके से देखने निकला कि नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ फिक्शन बुक्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल बुक्स। नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स जो आपने निकालनी है, ऊपर आपने रेशो लिखनी है किसकी, नॉन फिक्शन बुक्स की रेशो ऊपर आएगी, उसके नीचे आएगा सम ऑफ रेशो नंबर ऑफ रेशो ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल बुक्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर आपका आएगा नॉन फिक्शन बुक्स की रेशो जो कि कितनी है, उसने 5 दी हुई, तो मैंने 5 लिख दिया। नीचे 5 के नीचे आएगा सम ऑफ रेशो, यानी इन दोनों रेशो का सम 5 + 2 7, ये देखो सम ऑफ रेशो 7 वो लिख देना है। मल्टीप्लाई करना है टोटल बुक्स से, क्योंकि टोटल बुक्स में से ही निकलेगा। इसको देखें 7 2 * 14। अब एक चीज़ है, डिवीजन हमेशा याद रखें। अब देखो 7 2 * 14 हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 पे तो 7 का टेबल नहीं जाता,
तो मुझे ये 1 भी मिला के पूरा 21 बनाना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम तो 2 नंबर में कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन सेकंड में मुझे 2 नंबर में नहीं कैंसिल कर सकता। उन दोनों को मिलाने के लिए मुझे ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर 0 लगा दिया। तो मेरे पास 7 20 ज़र 140 हो गया। तो 140 हो गया, पीछे मेरे पास 2 और 21 हो जाएगा, तो 7 3 ज़र 21, ठीक हो गई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 203, 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, तो 5 0 0 1 और 5 2 ज़र 10। तो मेरे पास क्या आ गया जी, 1015 बुक्स जो है वो फिक्शन वाली बुक्स आ गई हैं, ठीक है जी। ये मैं लिख लेता हूँ दोबारा, नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स, नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स। अब मैंने निकालना है जी नॉन फिक्शन बुक में कैसे निकालूंगा। मेरे पास 2 मेथड है, मैं 2 तरीक़ों से निकाल सकता हूँ, दोनों से सेम आएगी। वो क्या होगा, रेशियो ऑफ नॉन फिक्शन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल बुक्स। इस तरह भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा और ये 14 21 आ जाएगा। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 2 3 ज़र 6 और 2 0 ज़र 0 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4। लेकिन चले, और दूसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ नॉन फिक्शन, दोनों तरीके से बता देता हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से निकाल, नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू टोटल बुक्स मल्टीप्लाई बाय फिक्शन बुक्स, दैट इज 1015, ठीक हो गई। अब मैंने क्या कर दिया कि टोटल जो मेरे पास बुक्स हैं उनमें से मैं फिक्शन बुक्स निकाल लेता हूँ। तो पीछे मेरे पास कितनी बुक्स आ जाएंगी जी, 14 21 में से 1015 निकाले, कैरी लिया 11, इधर 1 बच गया, 11 में से 5 गया 6, 0 आ गया, एंड देन क्या आ जाएगी 406 जो बुक्स हैं वो मेरे पास क्या आ गई हैं, नॉन फिक्शन बुक्स आ गई। उसने हमें नॉन फिक्शन बुक्स का नहीं कहा, उसने बताया कि बताएं कि फिक्शन बुक्स नॉन फिक्शन की निस्बत कितनी ज़्यादा है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोर फिक्शन बुक्स देन नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन बुक्स तो कितना हो जाएगा जी, फिक्शन बुक्स कितनी है, वो हैं जी मेरे पास 1015 है। अब ये फिक्शन बुक है, उसमें नॉन फिक्शन माइनस कर लो 406, रफ साइड पे इसको हम 1015 में से 406 माइनस कर लेते हैं, इधर से 0 आ गया, 15 में 6 है 9, 0 एज इट इज़ 6। तो 609 बुक्स आर मोर फिक्शन बुक्स देन नॉन फिक्शन, यानी जो नॉन फिक्शन की निस्बत, यानी नॉन फिक्शन से फिक्शन बुक्स जो हैं वो 609 ज़्यादा हैं। यानी उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है, उनकी तादाद 609 ज़्यादा, यानी 609 बुक्स जो हैं वो नॉन फिक्शन से फिक्शन वाली ज़्यादा है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी कंप्लीट हो गया है 2। तो वीडियो को पास करके ये उतार लें। अभी हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 जो है, हम 1 करने के बाद जो 4 पे पार्ट 2 पे आ गए हैं। इसमें वो स्टेटमेंट बड़ी लंबी चौड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 2 लोग हैं, केट एंड नोरा, जिनके पास जो मनी है उसकी जो रेशो है वो 3:5 है, और उसमें से कहते हैं कि अगर नोरा जो है वो 150 केट को दे देती है तो जो न्यू रेशो होती है वो बन जाती है जी 7:9। तो बताएं कि असल में जो केट थी उसके पास इनिशियली कितनी अमाउंट थी। तो हम क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट इट हैज़ एक्स एंड नोरा हैज़ वाई।
कैट हैज़ एक्स, यानी नोरा एंड लेट कैट एंड नोरा हैज़ एक्स एंड वाई सम ऑफ मनी, सम ऑफ, ठीक हो गई जी। हमारे पास वाई सम ऑफ मनी है हमारे पास। अब वो जो कंडीशन बता रहा है, जो रेशो क्या है उनके दरमियान, रेशो है जी, कह रहा है कि जी x रेशो y इज इक्वल टू 3 रेशो कितना है जी, 3 रेशो क्या कह रहे हैं जी 5 कह रहे हैं। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि x और y इसको इज इक्वल टू 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा और मेरे पास जो क्या होगा सिंप्लीफाई होगा वो इस तरह हो जाएगा कि जी x इज़ इक्वल टू 3 और 5, ये y इधर चला गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 कहने लगा हूँ। अब कैसे हुआ, ये जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा था ना y, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, बस ये आपने ध्यान रखना है। इसको मैंने इस पूरी ये जो रिलेशन है ना, इसमें मैंने x को सेपरेट कर लिया, y को अलग कर लिया। क्यों किया, ये आगे जाके मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए मैंने कर लिया। अब after Nora gave $150 to Kate, फिर क्या होगा, ये कह रहे हैं ना जी आफ्टर नोरा गिव 150 टू केट, जब नोरा ने $150 केट को दे दिया, देन क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसके मुताबिक क्या होगा। मैं इस वाली चीज़ को यहाँ देन रेशो क्या हो जाएगी, पहले मैं रेशो लिखा, रेशो ये हो जाएगी x रेशो y है ना, कितनी रेशो बन रही है जी मेरे पास 7 रेशो 9 बन गया, ठीक है जी। नहीं, ये वैसे रेशो अभी मैंने यहाँ ये वाला, इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट वाला काम करना है, तो इसको मैं ऐसे अगर लिखूँ यहाँ से शुरू कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमारे पास, बल्कि इधर ही एक स्टेप कर लेते हैं। x और y इज इक्वल टू 7 और 9, यानी ये वाला आ गया। ये आपको स्टेप, इसमें असल में ये डायरेक्ट तो इसकी इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ तब आया। ये मैं स्टेप जब लिखूंगा तो आपने वो वाला स्टेप लिखना है, ये वाले बीच वाले नहीं लिखने, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब x जो है वो किस के पास पैसे थे इनिशियली, यानी कि वो किस कैट के पास, और ये देखें ये y है, y किसके पास है, नोरा के पास। अब जो x है उसमें 150 ऐड हुआ, y से 150 सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 और 9 आ गया। अब आपने करना क्या है, देन रेशो, देन आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू, इसके बाद देखो यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना ये है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की आपने हेडिंग दे देनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के बाद ये वाला स्टेप बेशक ना लिखें, आप ये वाला लिख दें। अब ये वाला मैंने इसलिए लिखा कि देखो 7 और 9 के इक्वल तभी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं ये जो इक्वल है ये भी गलत है, ना इज़ नॉट इक्वल टू, ये भी इज़ नॉट इक्वल टू। क्यों इज़ नॉट इक्वल टू, इसलिए नॉट इक्वल टू है कि x रेशो y 3 रेशो 5 की इक्वल तो है, तो ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता x रेशो y 7 रेशो 9, ये रेशो में दोनों में तब्दीली, ये दोनों रेशो बढ़ गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो इस तरफ चेंज हुआ तो इस तरफ भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो तभी ये वाली वैल्यू चेंज हुई है ना। इसलिए ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। इसके बाद ये वाले स्टेप 2 बिल्कुल भी नहीं लिखने, ये देखो मैंने रेज कर दिए। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने ये वाला लिख लेना है, ठीक है। इसको मैं बल्कि यहीं पर ही लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, आगे जगह इतनी बच जाए कि मेरे पास क्वेश्चन पूरी बोर्ड पे एक ही दफ़ा कंप्लीट हो जाए। आप लोगों की आसानी होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो इस वाले को मैं रेज कर देता हूँ। अब देखो x में 150 ऐड क्यों हुआ और y से 150 सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ। x था, x क्या थी, x किसकी के पास, x जो है वो कैट के पास इनिशियली अमाउंट है, मनी है, और नोरा के पास y है। अब नोरा से 150 इसलिए माइनस हुआ, 150 है ना, यस $150 इसलिए माइनस हुए क्योंकि नोरा ने किसको दे दिए, नोरा ने $150 जो हैं
दे दिए किसको, केट को दे दिए। तो लाजिमी बात है केट के पास जो अमाउंट है पहले क्या है, एक्स है, तो 150 उसके पास और आ गए तो $150 इसमें ऐड होंगे। नोरा के पास कितने थे, वाई थे, तो नोरा ने तो इसको दे दिए, इसलिए नोरा से $150 क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए वाई से 150 हमने माइनस किया, क्योंकि नोरा ने अपने अमाउंट से निकाल के केट के हवाले कर दिया, तो उससे सब्ट्रैक्शन हो रही है। जो नोरा के पास अमाउंट है उसमें से वैल्यू कम हो रही है, उसकी अमाउंट कम हो रही है, इसलिए वहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ और वही वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है जो उसने 150 दी है, तो इसलिए इसमें ऐड होंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए 150 ऊपर मैंने ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया। मैंने यहाँ डॉलर का साइन नहीं लगाया, लास्ट में पुट कर लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 9 को मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 150 से और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा y माइनस 150 से। ठीक हो गई जी। ये मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 9x प्लस, ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 0 0 9 5 40 5 4 कैरी 9 1 9 और 4 30 इज इक्वल टू 7y। अब 7 ये वाले से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसने इससे भी तो मल्टीप्लाई होना है, 7 0 0 और 7 5 35 3 कैरी 7 1 7 और 3 10, दरमियान में साइन क्या आया, माइनस है, ये वाला साइन माइनस किसी तरह। अब ये देखो मेरे पास ये हुआ 9। अब मैंने क्या फाइंड करना है, किसकी फाइंड करनी है जी, केट की, तो मुझे x चाहिए, ठीक है जी, x चाहिए, इसलिए 9x इसी तरह आ जाएगा, माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 1050 माइनस 1350, ये वाला उधर जाके माइनस हो गया। अब देखें 9x माइनस 7y, अच्छा इसमें ना मुझे y चाहिए था, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन को 1 कर ले लेता हूँ। अभी देखो इसको ना यहाँ पर रहने दें, फ्रॉम 1। अब 1 जो है वो मेरे पास क्या है, x अवर y इज़ इक्वल टू 3 अवर 5 है, y अवर x इज़ इक्वल टू 5 अवर 3, y इज़ इक्वल टू 5 अवर 3x। अब देखो मैंने यहाँ से x को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँगा y इज़ इक्वल टू 5 अवर 3x। क्या हुआ, इधर मैंने दोनों को यानी कि x और y को y ओवर x लिख दिया। अगर इधर मैंने वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लिया तो इस वाली वैल्यू को भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। x नीचे आ गया, y ऊपर चला गया, तो इसी तरह 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर ये जो y के नीचे x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y की वैल्यू अलग हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला मैं रेज़ करने लगूँ, चाहें तो आप वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख लें। अभी देखें फ्रॉम 1 बल्कि मैं इसी को ही कह देता हूँ 1 यानी फ्रॉम 1 पहली क्वेश्चन से क्या जी, 9x माइनस 7y। अब देखो 9x इसी तरह आ गया, माइनस का साइन इसी तरह आ गया, 7 इसी तरह आ गया y की जगह मैं क्या लूँगा 5 ओवर 3x। 5 ओवर 3x इज़ इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर लेता हूँ, किसको जी, 0 0 3 और 1 कैरी 4 2 2400, ठीक है। और मेरे पास कितना आ गया जी, 2400 मेरे पास वैल्यू आ गई जी, 2400। अब देखो मेरे पास क्या आ गया जी, 9x माइनस 7 5 35x ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 2400। अब ये देखें, अब इन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 35x ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 9 3 27x माइनस 35x इज़ इक्वल टू माइनस 2400 इंटू 3। अब क्या होगा, 27 में से 35 में से कितने जाएंगे जी, मेरे पास 27 जाएंगे, 3 और 5 8 बच जाएगा, 8x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब ये देखो, ये दोनों माइनस इसके साथ इसलिए आया था, दोनों के साथ जब भी साइन एक जैसा हो तो वहाँ एडिशन होती है और साइन वही रहता है जो उनके साथ है। इसलिए ये भी माइनस का था, ये भी माइनस था, ये दोनों वैल्यू मिलकर एक वैल्यू बन गई हैं और इसके साथ साइन माइनस का आ गया। अब ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, इस माइनस को इस माइनस से पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 का 8 3 ज़र क्या हो गया 24, ये वाले 2 ज़ीरो ऊपर चले गए तो x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 3, देन x इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। तो $900 जो है वो हमारे पास आ गए। उसने कहा था कि बताएं कि इनिशियली कैट के पास कितनी अमाउंट थी, तो हमारे पास जो है कैट पता चल गया कि कैट के पास जो है कितने डॉलर थे। इनिशियली कैट हैज़ $900। तो इस तरह हमारे पास 900 जो है इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो पार्ट 2 है वो भी हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस 9 नंबर 5 है वो भी हम कर लेते हैं, ताकि इसमें 5 हो जाएंगी, बाकी जो है वो नेक्स्ट में कर लेंगे। वीडियो को पास कर स्क्रीनशॉट ले लें। प्रैक्टिस 9 नंबर 5 है, जस्ट छोटी सी है, फ़ौरन अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। प्रैक्टिस 9 हमारे पास है ना जी 5 के पार्ट 2 में दी हुई है, पार्ट 1 एंड जो है नहीं एक ही क्वेश्चन है। एक्स रेशो वाई कह रहे हैं अगर इफ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू कितना है जी 5:6 हो एंड वाई रेशो जेड 4:9 हो, फाइंड क्या रहा है, फाइंड क्या करे एक्स रेशो वाई रेशो जेड फाइंड करो, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। ये वाली एक्स की रेशो है तो इसको एक्स के नीचे लिख देता हूँ, रेशो का साइन इसी तरह। ये वाई की है तो वाई को मैं वाई के नीचे 5 और नहीं 6 ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं नंबर लिखना था, सॉरी 5। ये देखिए एक्स की वैल्यू 5 थी, 5 लिख दिया, रेशो का साइन इसी तरह। वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिख दिया, इसकी तरफ आए। अब देखिए यहाँ वाई है, वाई की कितनी रेशो है 4, तो मैं वाई को वाई के नीचे लिखूँगा ना 4। आगे ये रेशो का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये देखो मैंने 9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत बड़ा आसान सा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, रेशो को इसी तरह लिख दें, इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला साइन इसी तरह, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें 9। ये एक मेथड है, ये एक रूल है, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। 5 4 ज़र 20 रेशो 6 4 ज़र 24 रेशो 6 9 ज़र 54। अब ये है कि इसमें 4 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर लेते हैं। देखो 2 इसके नीचे भी, 2 इसके नीचे भी और 2 इसके नीचे भी डिवाइड कर दें। 2 10 ज़र 20, 2 12 ज़र और 2 27 ज़र, तो 27 आ गए। तो हमारे पास, मैं इसको फाइनल आंसर दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स रेशो वाई रेशो जेड 10 रेशो 12 रेशो 27, ये तो हमारे पास पहले का आंसर आ गया। अब वो जो दूसरी बात करता है पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 का आंसर है, यानी पार्ट 1 को हम मिसाल के पार्ट 2 में कह रहे हैं कि बताएं कि एक्स रेशो जेड बता दें। एक्स रेशो जेड, एक्स की वैल्यू एक्स की कितनी रेशो है 10, ये देखो 10 लिख लो, रेशो का साइन इसी तरह। आगे क्या है जेड, जेड की कितनी आ रही है 27, तो इसके नीचे 27 लिख दें। तो इस तरह हमारे पास जो प्रैक्टिस 1 to 5 है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसके अलावा क्वेश्चन में किसी जगह कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन तमाम जो 1 to 5 हमने प्रॉब्लम की हैं वो हमें अपने बस ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है इस बुक में या किसी और बुक में रिलेटेड टू मैथमेटिक्स,
तो आप जो है अपना प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह उस पे मैं अपना लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।